औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आइंदा मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो एक अछूती वीडियो होगी, एक अजीब उन्वान होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरा YouTube चैनल तफहीम हुदा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियो आपके मोबाइल पर ज़ाहिर हो जाए और आप उसे देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है, क्या तमाम अंबिया इकराम से हिसाब होगा। इस मौजू को चुनने की खास वजह थी, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा, ना किसी सुना, शायद किसी ने बात की हो इस सिलसिले में, लेकिन मेरी नजर से नहीं गुजरी। और मैं जो लोगों से इधर उधर की बातें सुनता था तो उसमें मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा था कि शायद इन लोगों का इस मामले में कोई सही दुरुस्त अकीदा नहीं है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अपने तौर पर अपने ख्याल के मुताबिक जो कि मैं समझता हूँ उसको आप लोगों के सामने रख दूं ताकि आप भी उस पर गौर कर सकें और ये देख सकें कि जो मैंने राय पेश की है क्या ये दुरुस्त है, सही है। अंबिया किराम रहनुमा होते हैं, उनका एक मखसूस मकाम होता है और उस मकाम में कुछ तकाजे होते हैं जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं अंबिया को लोगों में से मुंतखब कर लेता हूँ, चुन लेता हूँ और फिर अपने सामने अपनी निगहबानी में उनकी तरबियत करता हूँ और उनको एक मुकाम पर ले जाता हूँ जिसके बाद उन पर जिम्मेदारियां आयद कर दी जाती हैं। जब वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो उनके जिम्मे अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात नज़र होने शुरू हो जाते हैं जो उन्होंने लोगों तक पहुंचाना होते हैं। लेकिन देखना यह है कि ये मुकाम नबूवत जो अल्लाह ताला ने मखसूस लोगों को चुना, उनके जिम्मे काम लगाया, इसका आइंदा के, मौजूदा के और आने वाले वक्तों के क्या मुतालबात हैं, उनका मुकाम क्या है। अगर एक नबी को यह पता नहीं होगा कि उसका आखिर में क्या मुकाम होगा, हिसाब किताब में वो कामयाब होगा या नाकाम होगा, तो उसकी इमामत, उसकी रहनुमाई और उसकी उम्मत का क्या मुकाम होगा। यानी जिसके रहनुमा के बारे में ये पता नहीं है कि वो जो बातें हमें बता रहा है, जिन पर वो अमल कर रहा है, वो कामयाबी की जमानत है, कामयाबी की दलील है या नहीं है। ये मानना पड़ेगा कि अंबिया का मुकाम ऐसा मुकाम है, उनका हिसाब किताब, उनकी कामयाबी यकीनी है, लिहाजा उनका हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन एक बात जहन में रखने की है कि अंबिया किराम से भी तसाहुल हो जाता है। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में तसाहुल हुआ जिस वक्त तंबीह की गई और जिसके नतीजे में उनको जमीन पर आना पड़ा, लेकिन तंबीह की गई, माफी मिल गई। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम से भी तसाहुल हुआ, कत्ल हो गया, माफी मांगी, माफी मिल गई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा किराम से जंग बदर में कैदियों से फिदिया लेने के मामले में तसाहुल हुआ, उसमें तंबीह हुई लेकिन माफी मिल गई। यानी ये चीज है कि अगर अंबिया किराम से किसी किस्म का कोई तसाहुल वाक़े होता है तो उस पर फौरी तंबीह कर दी जाती है और उसको दुरुस्त फरमा दिया जाता है ताकि उनका मुकाम, उनका मुकाम नबूवत, उनका इनकी इमामत वो बिला शक व शुबा रहे, उस पर किसी किस्म का एतराज ना आए। लेकिन एक छोटी सी बात, कुरान शरीफ में हजूर ने इरशाद फरमाया है
मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या मामला होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। अब जब हम ये बात देखते हैं कि हज़रत ने इरशाद फरमाया है कि मेरे साथ क्या मामला होगा, तो क्या हमारे ज़हन में ये ख्याल आना चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब किताब में कमी हो सकती है या हिसाब किताब में नाकामी हो सकती है। अगर ये ख्याल हमारे ज़हन में एक लहजे के लिए आए तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, हमारा ईमान खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे इमाम हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम भी हमारे लिए मशकूक रहेगा तो हम कहां जाएंगे। ये तो हो सकता है कि इस आयत मुबारका का मतलब ये हो कि अल्लाह ताला कौन कौन से इनामत मुझे देगा, कौन कौन से इनामत मुझ पर नाजिल करेगा, अपनी कौन कौन सी रहमत मुझ पर करेगा, ये मैं नहीं जानता। ये ठीक है, लेकिन नाकामी वाली बात इसमें नहीं आती, वो ईमान छीन लेगी। इसी तरह मैंने एक दोस्त से सुना, वो कह रहा था इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आप पर भी मौत आएगी और वो भी मरेंगे। उस साहब ने दोनों को बराबर कर दिया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं और माफी का तलबगार हूं कि अल्लाह ताला इस अकीदे से मुझ पर रहम फरमाए, मैं इसका कायल नहीं और ये ना हो सकता है। अगर यही बात मान ली जाए जो कि इस बात में कही गई कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आपने मरना है और वो भी मरेंगे, यानी दोनों को बराबर कर देंगे, तो कुरान के उसूल के खिलाफ हो जाएगा। कुरान तो बार बार कहता है क्या इल्म वाले और बे इल्म वाले बराबर हैं, क्या ईमान वाले और गैर ईमान वाले बराबर हैं, क्या नूर वाले और कुफर वाले बराबर हैं। वो हर तरह से कहता है। अगर हम ये बात कहेंगे तो हम समझेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब होना बाकी है, पता नहीं उसमें कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। किसी भी नबी पर शक करना कि अल्लाह ताला के हाँ उनको कामयाबी होगी या नहीं होगी, ये ईमान ज़ाय करने के बराबर है। तमाम अंबिया कराम अल्लाह ताला के हाँ बरगुज़ीदा है, आला मुकाम पर फाइज हैं और वो कामयाब हैं, क्योंकि यही जो गवाही है अल्लाह पर है, यही जो गवाही है कुरान पर है। अगर हमारे गवाही मशकूक हो जाएगी, अगर हमारे गवाहों पर शक हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा। अजीज दोस्तों, अपने ईमान को मजबूत बनाइए, शक न कीजिए। अंबिया का मुकाम बहुत बुलंद, बहुत आला और उनका हिसाब हो चुका, खुदा की निगाह में वो बरगजीदा है, उन पर किसी किस्म के शक की जरूरत नहीं है। आखिर में हमारा तो इम्तिहान होगा, हमारा तो हिसाब किताब होगा, लेकिन अंबिया किराम इससे पाक है, वो कामयाब है, वो अपनी उम्मत के रहनुमा है। अल्लाह करे मेरी बात आपकी समझ में आ जाए और इस बात से आप मुतफिक हो जाएं और दूसरे लोगों को भी इस बात को बताएं ताकि उनका ईमान भी साफ सुथरा हो जाए। आखिर में वही बात, अगर आप चाहते हैं कि मेरा और आपका तल्लुक कायम रहे तो बड़ा मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल तफहीम हुदा सब्सक्राइब कर लें। वमा अलैना इल्लल बलाग। खुदा हाफिज।